Hello बच्चों, let's read the question. Which one of the following is an incorrect statement? Question में है कि कौन सा यहाँ पे incorrect statement है. Four options हैं. A is agents that bring about an undesirable change in characteristic of air, land, water or soil is called pollutants. कि ऐसे एजेंट जो अनडिजायरेबल चेंज लाते हैं एयर, वाटर, लैंड, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक में, उसे पॉल्यूटेंट बोलते हैं. B is automobiles are major cause of atmospheric pollution कि जो ऑटोमोबाइल्स है वो मेजर कॉज हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के. C is lead free petrol and diesel can reduce the atmospheric pollution via automobiles कि जो लेड फ्री पेट्रोल है और डीजल है ये रिड्यूस कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. किसके थ्रू? ऑटोमोबाइल्स के थ्रू होता है जो. डी इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एयर, वाटर एंड सॉइल वाज इंप्लीमेंटेड इन 1988 कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है एयर, वाटर और सॉइल का जो इंप्लीमेंट हुआ 1988 में. क्वेश्चन का देखते हैं यहाँ पे की कंसेप्ट. की concept of this question is pollution. This is the key concept of this question. Pollution का मतलब होता है कोई भी undesirable change होना. Any undesirable change और ये जो undesirable change है ये हो रहा है ये अनडिजायरेबल चेंज हो रहा है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में. किसकी? एयर की, लैंड की. एयर से लैंड, एयर पॉल्यूशन होगा, लैंड से लैंड पॉल्यूशन होगा. अगर वाटर में चेंज आएंगे तो ये वाटर पॉल्यूशन होगा. सॉइल में चेंज आएंगे तो ये सॉइल पॉल्यूशन होगा. मतलब ये चीजें क्या हो जा रही, कंटामिनेट हो जा रही हैं. तो ये हो गया पॉल्यूशन का मतलब. तो इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर ए जो देखेंगे वो एकदम करेक्ट है. यहाँ पे जो बातें बोली गई हैं तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता. लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर बी. ऑटोमोबाइल्स मेजर कॉज है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के. तो ये वाली बात भी एकदम करेक्ट है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता. ऐसा क्यों है वो देखते हैं. ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स से जो स्मोक रिलीज होता है ये क्या करते हैं, ये एमिट करते हैं स्मोक. और ये जो स्मोक है ये जाके मिक्स हो जाता है ये स्मोक एयर में. इसकी वजह से जो एयर है वो कंटामिनेट हो जाती है और एयर पॉल्यूशन होता है. तो इससे ये वाली बात सही है. सी में बोला गया है लेड के बारे में कि जो लेड फ्री जो पेट्रोल है और डीजल है ये रिड्यूस करता है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन वाया ऑटोमोबाइल्स. तो जो ऑटोमोबाइल्स में यहाँ पे जो पेट्रोल यूज होता है, पेट्रोल अगर लेडेड होता है, क्या होता है एटम, जब डीजल और पेट्रोल जब यहाँ पे बर्न होते हैं तो इससे एमिट होती हैं पॉइजनस गैसेस. इनसे पॉइजनस गैसेस एमिट होती हैं, गैसेस. और ये पॉइजनस गैसेस जब इससे एमिट होती हैं ये जाके मिक्स हो जाती हैं एयर के साथ. तो इन पॉइजनस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए इनमें लगाया जाता है, जब इनको अगर पास किया जाए कैटालिटिक कन्वर्टर से, कैटालिटिक कन्वर्टर. तो कैटालिटिक कन्वर्टर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स, कैटालिटिक कन्वर्टर में एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं और ये फिट करे जाते हैं ऑटोमोबाइल से और इससे जो एमिशन होता है इनका ये हो जाता है रिड्यूस. लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो कैटालिटिक कन्वर्टर हैं इनकी जो एफिशिएंसी है ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं. दीज कैटालिटिक कन्वर्टर ये हो जाते हैं इनएक्टिवेट्स. इनके जो कैटलिस्ट हैं ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं अगर पेट्रोल लेडेड होता है. अगर पेट्रोल में लेड प्रेजेंट होता है तो ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं. किस कंडीशन में, अगर लेडेड पेट्रोल होता है, पेट्रोल में अगर लेड प्रेजेंट होता है, लेड इन
पेट्रोल, इसीलिए अनलेडेड पेट्रोल को यूज करने को बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ये बात बोली गई है इस स्टेटमेंट में वो भी सही है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बात हो रही है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में यहाँ पे जो बात बोली गई वो सारी की सारी बात एकदम करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो उसका ईयर दिया हुआ है 1988, दिस ईयर इज रॉन्ग, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये पास हुआ है 1986 में। सो द यहाँ पे 1986 यहाँ पे ईयर गलत दिया हुआ है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को गवर्नमेंट ने इंडिया में पास करा जिससे प्रोटेक्ट हो सके और इम्प्रूव हो सके हमारे एनवायरमेंट का, एयर, वाटर और सॉइल। तो यहाँ पे ये वाली बात इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। So the final answer of this question is D. Environment Protection Act, Air, Water and Soil was implemented in 1988. Hope you understood it well. Best of luck.